ना सरकार मेरी है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूं और भारत मेरा है, भारत मेरा है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं प्रबंधक सर और अति प्रेमीय अतिथिगण एवं सम्मानीय अध्यापक और अत्यंत प्रेमी बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है, आज ही के दिन हमने आजादी पाई थी। आजादी का मतलब केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपना जीवन गुलामी में व्यतीत किया हो। आजादी का मतलब सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसने अपना जीवन गुलामी में व्यतीत किया हो। तो आप आजादी को, ये जो आप व्यतीत कर रहे हैं, इसको आजादी ना समझें। आप आजादी का मतलब समझिए। सबसे पहले मैं आपको एक, जो हमारे वीर जवान होते हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो तालियों का संबोधन चाहता हूं मैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो तालियों का संबोधन जरूर करें। मैं कुछ वीर सिपाहियों के लिए कहना चाहता हूं। शहादत जश्न दोनों एक हैं, शहादत जश्न दोनों एक हैं अपनी कहानी में। शहादत और जश्न दोनों एक हैं अपनी कहानी में। हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। मैं हमारे नाम पर ढोलक बजेंगे दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुता को नाज होगा हम दीवानों पर, ए माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर। हम तिरंगा गाड़ के आएंगे आसमानों में, हम तिरंगा गाड़ के आएंगे आसमानों में। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं किस देश से आता हूं, उसके ऊपर कुछ पंक्तियां हैं। मैं उस भारत से आता हूं, मैं उस भारत से आता हूं जिसमें सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जिसमें सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। मैं वही हूं जो आप हैं, मैं वही हूं जो आप हैं, माँ भारती की संतान। मैं वही हूं जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी सराहों में भी तपस्वियों का तेज भरा है। मैं अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है, हम भारतवासियों की परंपरा है। मैं उस भारत से आता हूं जिसमें होठों पर गंगा, मैं उस भारत में आता हूं जिसमें होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा है। वो भारत कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली है। मैं उस भारत से आता हूं जिसमें विश्व को हितोपदेश देश और योग सिखाया है, लेकिन खुद अपना पराया नहीं सीखा है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत, वो नीलकंठ के जिसने खुद विष पीकर कर्मण्यवादी के कारस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने दोस्ती की है, आपने दोस्ती की है सभी ने। अब अगर आपकी दोस्ती ऐसी होगी जैसी मैं बताना चाह रहा हूं तो वो हमेशा आपकी दोस्ती बनी रहेगी। अब आपको ये एग्जाम्पल मैं कहां से दे रहा हूं, आपके ही परिवार जहां हम रहते हैं वहीं से है। आपने दूध और पानी को देखा होगा, दूध और पानी को देखा है। तो क्या होता है कि दूध हमारा कैसा होता है और पानी कलरलेस होता है ना। तो क्या हुआ, पानी को अगर आप दूध में मिलाते हैं तो पानी अपना रंग, अपना स्वाद, अपना नाम खो देता है। और पानी दूध के पास जाकर कहता है, तो दूध उससे कहता है कि दोस्त तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपना नाम दूंगा, अपना स्वाद दूंगा और अपना तुझे मोल दूंगा।
मैं जिस रंग का हूं तुझे वो रंग दूंगा, मैं जिस स्वाद का हूं आपको वो स्वाद दूंगा, और जो मेरा मोल है मैं आपको वो मोल दूंगा। फिर उसके बाद आप अगर दूध को घर पे रखते हैं गर्म करने के लिए, तो क्या कहता है फिर पानी उसका उसे जवाब देता है कि दोस्त तू चिंता मत कर, लोग तुझको जलाते हैं लेकिन जब तक मैं तुझ में हूं मैं तुझको जलने नहीं दूंगा, सब तक जलने नहीं दूंगा। तो दूध का जवाब आता है कि दोस्त तू भी चिंता मत कर, जब तक मैं हूं मैं भी तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा। तुमने देखा होगा जब हम दूध को गर्म करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, निकल जाता है ना, तो दूध क्या होता है निकल के वो आग बुझाने की कोशिश करता है, जिससे उन दोनों को क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है। इसके लिए आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सक्सेस के 7 फैक्टर्स आपको बताता हूं जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें दिए हैं। सबसे पहले बस में छात्रों को 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ध्यान से सुनना। और वो कहते हैं कि उनके ये जो 7 सीक्रेट्स हैं ना सक्सेस के, ये अपने रूम्स में ही मिलते हैं। आपके सभी के घर में रूम्स होगा, रूम है ना घर में, उसी से हम अपने सक्सेस के 7 सीक्रेट समझते हैं। तो सबसे पहला आपका है बी रूट सेल्स एम हाई, बी रूट सेल्स एम हाई, अपने गोल्स ऊंचे रखो, गोल्स बड़े बनाओ। सेकंड द फ्रेंड सेल्स बी कूल, सेकंड द फ्रेंड सेल्स बी कूल, अगर कोई सिचुएशन आ भी जाती है तो लाइफ में तो दिमाग ठंडा रखो, लाइटली लो चीजों को, लाइटली लो चीजों को। विंडोज से सीधा वर्ल्ड, विंडोज सीधा वर्ल्ड, दुनिया बहुत खूबसूरत है उसे देखो। द क्लॉक सेज वेरी इंपॉर्टेंटली एवरीथिंग, मिनट इज प्रीसियस, हर पल हर क्षण बहुत कीमती है, वेस्ट मत करो। दी कैलेंडर सेज बी अप टू डेट, अपडेटेड रहो, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो। दी मिरर सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट, कुछ भी करने से पहले देखो सोचो क्या कर रहे हो। एंड लास्ट दी डोर सेज पुश हार्ड टू अचीव योर गोल्स, अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है बेटा कुछ? बोलो या सुनो। तो आपको जो आजादी है, आजादी हम आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के बाद हम छोड़ देते हैं। ना ही हम अपने देशभक्ति गीत सुनते हैं, ना ही कुछ एक्टिविटी करते हैं, ना देश से रिलेटेड कुछ करते हैं। अगर हमें देश से लगाव है तो हमें हर रोज स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए, ना कि 15 अगस्त को। 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं स्पेशल, लेकिन आप आज के दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस में या शहीदों के लिए आप कुछ भी नहीं करते, या फिर 26 जनवरी को करेंगे। आपको हर रोज देश को ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ अपना सहयोग देना पड़ेगा। और हम अगर इस लाइफ में हैं तो केवल हमारा एक ही सहयोग होता है, हम अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा। वंदे वंदे, जय हिंद, थैंक यू।